अब आप वो जीजा जी हैं, उनको जीजा जी मानने के चक्कर में दूसरे को बर्बाद कर देंगे, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अगर तुम 10 गो चमचे तैयार होकर राकेश मिश्रा का करियर बर्बाद कर सकते हो, तो राकेश मिश्रा के बचाने के लिए 40 करोड़ भोजपुरी जनता आज भी तैयार है। इधर बरियारी जनी कोरा कि अब ही तो छोट बाटी कोढ़ा ले जाई जने कोरा कि बेरी बेरी छुआ तानी हई का बेरी बेरी छुआ तानी हई का ए राजा तू तो जवान हम लइका ए राजा तू तो जवान हम लइका। राकेश मिश्रा का गाना 100 मिलियन नहीं होना चाहिए, इसके लिए साला 200 बार हवन हो गया। ये होता है और मैं भी इंसान हूँ। मैंने इस चीज़ को 2000 आपको पता होगा कि नहीं, मैं 2006 से एल्बम दुनिया में हूँ जी, आप जानते हैं? जी जी बिल्कुल। मैं बहुत कम एज में इस इंडस्ट्री में घुस गया था। लोगों को लगता है कि राकेश मिश्रा बहुत दिन से हैं, तो बहुत दिन सब जब बचपन में ही घुस गया तो बहुत दिन होगा ही होगा। तो जब आप किसी इंडस्ट्रीज को आप ये सिचुएशन करेंगे कि आप अपना पूरा अगर 14 साल 15 साल का जीवन दे देंगे, आप अपना बहुमूल्य टाइम दे देंगे, आप सब कुछ दे देंगे, और इसके बाद आपको लगातार पता चलेगा कि कोई आपके हर बार की मेहनत को धो दे रहा है। कभी ड्रामा हो रहा है, कभी पॉलिटिक्स हो रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, कोई अपना दबाव दे रहा है, कोई अपना दबाव दे रहा है, कोई पीठ पीछे गेम कर रहा है, तो चीज़ें तो पता चलती है ना। अगर आप किसी को दुख देंगे तो क्या उसको पता नहीं चलेगा? आप भले सुबह में आके कहिए कि आपके घर के सामने का दीवार मैंने नहीं फंसाया, लेकिन पता तो चलेगा ना कि फंसा तो कैसे है। तो मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था कि मैं एक लेवल तक पेशेंस रखा था। मैं कभी, आप देखे भी होंगे, मुझे आज तक कभी किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ, आज भी नहीं करता हूँ। मैं सबको गार्जियन ही बोलता हूँ, सबको प्यार ही करता हूँ। लेकिन जब राजा जाई ना बहरिया पे रिपोर्ट, उसके बाद ए राजा तू तो जवान हम लइका गाना रिलीज हुआ और दे दनादन रिपोर्ट, अभी भी ये बंद नहीं है। जी जी जी, अभी भी है। कुछ जो ये टीम वर्क चलती है उसमें कुछ एक चापलूसों की फौज है, चमचों की, जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं चमचों की फौज है, जो कि पाहुनगिरी से पीछे नहीं हटते हैं। वो गाली गलौज देंगे ही देंगे, उल्टा बोलेंगे ही बोलेंगे। उनको लगता है कि ये करने से हम महान हैं, जबकि कलाकार छोटा हो बड़ा हो सबको अधिकार है कि अगर वो अच्छा गाता है, अच्छा मेहनत करता है, तो उसको उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आप किसी को मानते हैं, मानिए, उसको फूल का माला पहनाइए, लेकिन कोई दूसरा आया है तो उसकी गाड़ी का शीशा मत तोड़िए, क्योंकि उसको भी उतना ही अधिकार है। अब आप वो जीजा जी हैं, उनको जीजा जी मानने के चक्कर में दूसरे को बर्बाद कर देंगे, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं ओपन बोलता हूँ। तो मेरा अंदर से गुस्सा इस बात का था कि तुमको जो करना है करो, पीठ पे तुमने जितना लात मारा मैंने कभी नहीं बोला। तुम अगर मेरे बैक साइड में मेरे लिए गेम किए, प्लान किए, मुझे क्या नहीं बोले। अगर इतना ही तुम्हें ताकत है तो आओ ना सामना सामनी एक दिन, फिर देखो होता क्या है। क्योंकि चुप रहने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि सामने वाला आर्टिस्ट नहीं है, वो कमजोर है, चाहे उसको सब कुछ आता है। लेकिन हमारे माँ बाप ये सिखाए हैं कि बाबू हमेशा अपना काम करना चाहिए, चीजों को सक्सेस या चीजों के ऊपर इग्नोर करना चाहिए। आप बहुत बड़े हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि गांव में आप बड़े हैं तो और सबका जमीन लिखवा लीजिएगा और सब लोग रोड पे खाना खाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज हो चाहे हिंदी इंडस्ट्रीज हो, कोई इंडस्ट्रीज हो, आपने आग के सामने देखा ही एक जो कांड हुआ वो सबको पता है। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज उसमें कम नहीं है। ये गुटबाजी जो है, जो कहीं कम ज्यादा वाला, यहाँ बाप की बपौती समझते हैं लोग, यहाँ मेहनत की कद्र नहीं है, यहाँ चापलूसी की कद्र है। लेकिन हमारे जैसे भी लड़के पैदा हुए हैं जो कि बचपन से चिल्ला रहे हैं कि मेहनत की कद्र है और मेहनत भी जीतता है और जीतेगा। ये जो गुटबाजी करते हैं, खास करके जो स्टार के जो चमचे होते हैं वो काफी ज्यादा रिपोर्टिंग करते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है सीधा सीधी राकेश मिश्रा जी की तरफ? मेरा किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, मेरा सिर्फ एक बात है। मैंने आज तक अभी तक 20 पोस्ट किया है और देख लीजिए 20 पोस्ट में मैं लास्ट में यही बोला हूं कि मेरे भाई अब मुझे छोड़ दो, मेरे भाई अब मुझे छोड़ दो, मेरे भाई अब मुझे जीने दो। काहे बोला हूं जानते हैं? क्योंकि आप दिन प्रतिदिन हमें डिस्टर्ब कर रहे हो और मैं हर दिन आपसे हाथी जोड़ रहा हूं। उसमें कुछ लोग बोले कि भैया खुल के बोल दीजिए। जी बिल्कुल। मुझे मैसेज किया कि खुल के बोलिए, आप ड्रामा कर। अरे भेड़ुआ, अगर मैं ड्रामा करूंगा और नाटक करूंगा
तो मैं 14 साल में ड्रामा नाटक नहीं किया, 1 महीना में ड्रामा नाटक शुरू कर दिया? मैं पागल हूँ? और तुम बहुत चतुर हो, हैं? तुमको लगता है कि तुम जीजा जी के झंडा लेके घूम रहे हो तो बहुत तेज हो, हम पागल हैं? अगर तुम 10 गो चमचे तैयार होकर राकेश मिश्रा करियर बर्बाद कर सकते हो तो राकेश मिश्रा के बचाने के लिए 40 करोड़ भोजपुरी जनता आज भी तैयार है। मेन बात तो जिसकी जनता है, जिसके साथ वो चाहे कुछ भी कर ले, वो किसी का कुछ नहीं कर सकती है। मेरी नाराजगी ड्रामा पे है, मेरी नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मैं अगर गलत बोल रहा हूं, मेरे दिल में दुख है, तो इस बात पे है कि मत करो। अगर ठीक है राकेश मिश्रा नहीं चले तो नहीं चले, तो जाकर मंदिर में दुआ करो ना कि नहीं चले। अब राकेश मिश्रा को नहीं चलाने के लिए कंप्यूटर तोड़ोगे, लैपटॉप तोड़ोगे? ये तो बेकार वाली बात है। अब राकेश मिश्रा का गाना 100 मिलियन नहीं होना चाहिए, इसके लिए साला 200 बार हवन हो गया, पूजा हो गया। क्या बात कर रहे भैया, ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी मुझे। हुआ ना, हमको भी तो चीजें पता चलती है ना, मैं कभी किसी को नहीं बोला।